हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना रॉयल एक्यू स्टडी चैनल में। आज का हमारा न्यू टॉपिक है मिश्रण का पार्ट 2 वीडियो। ओके, मिश्रण का पार्ट 1 वीडियो को हम पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिश्रण को इंग्लिश में बोला जाता है एलिगेशन, और मिश्रण को और एक इंग्लिश में बोला जाता है मिक्सचर। ठीक है, मिश्रण का दो नाम है, एक एलिगेशन और एक मिक्सचर। ओके, जिसका ये पार्ट 2 वीडियो है। मिश्रण का ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हम मिश्रण का पार्ट 1 वीडियो को बहुत ही बेहतरीन तरीका से ट्रिक के माध्यम से पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, और यह जो है ये टाइप 2 के क्वेश्चन और टाइप 3 के क्वेश्चन हम लोग मिश्रण के पार्ट 2 में लेकर आए हैं। इससे पहले हम टाइप 1 के क्वेश्चन को मिश्रण के पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, मिश्रण के पार्ट 1 वीडियो में हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चन को पढ़ा चुके हैं, और टाइप 2 के क्वेश्चन जो मिश्रण के पार्ट 2 वीडियो है, इसमें हम लोग टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ट्रिक के माध्यम से सोल्व करने वाले हैं। ओके, तो आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को बनाना चाहिएगा तो, जो कि प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है। चाहे आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो, तो आपको मिश्रण चैप्टर से हमेशा एक दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाने स्टार्ट करते हैं। और बनाने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे चैप्टर को भी पढ़ा चुका हूँ, जिसका मैं प्लेलिस्ट बना चुके हैं। तो आप जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, और बहुत सारे चैप्टर को हम पढ़ा चुके हैं, जो कि एकदम सिंपल ट्रिक के माध्यम से पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो जाकर आप पढ़िए जाकर। ओके, क्योंकि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ वैसे टीचर को पसंद करते हैं जो पैसे लेते हैं, और हम वैसे टीचर के अंदर नहीं आते हैं कि हम पैसे लेकर आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपको हम फ्री में पढ़ाते हैं। आप हमारे सिर्फ जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए कि मैं आप सभी को क्या क्या पढ़ा चुका हूँ। बहुत सारे चैप्टर को आप लोग को एकदम 100% समझ में आएगा। इतना सिंपल ट्रिक के मदद से आप सभी को हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो जाकर जरूर से जरूर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिश्रण के पार्ट 2 के जो वीडियो है, इसमें हम लोग बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जिसमें टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए टाइप 2 के क्वेश्चन 1 को हम लोग बनाने स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन 1 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है कि 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है। इसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 8.5%, बी है 6.5%, सी है 5.5% और डी है 7.5%। ठीक है, तो इसको हम लोग एकदम इतना सिंपल ट्रिक के माध्यम से अभी सोल्व करेंगे कि आप इसे सेकेंडों में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक, सिर्फ आपका कैलकुलेशन अगर सही है तो आप इसका आंसर जो है वो सेकंडों में दे सकते हैं। और ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग अभी जो बताएंगे वो आपको हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए जो दिया गया है उसको पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है। 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है। ओके, कितना प्रतिशत चीनी है? तो 6% चीनी है। इसके बाद इसको हम लोग कर लेते हैं बराबर। उसके बाद बोला जा रहा है कि उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। मतलब 5 लीटर चीनी, जो 5 लीटर जो चीनी है, इसमें से 6% चीनी है, और 5 लीटर में से, ये लीटर है, ठीक है, ये क्या है? लीटर। ये क्या है? लीटर। तो 5 लीटर में से 1 लीटर, क्वेश्चन बोला गया कि 1 लीटर पानी भाप बन के उड़ जाता है। तो 1 लीटर पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो इसका मतलब कितना लीटर बच गया? 4 लीटर बच गया। इसके बाद इसको गुना कर लेते हैं। इसके बाद बोला जा रहा है कि 1 लीटर पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या है? शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या है? तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत, तो चीनी का प्रतिशत हम लोगों को पता नहीं है, तो अगर कितना बच गया तो हम लोग उसको मान लेते हैं x%। क्या बच गया? x%। ओके, उसको हम लोग पता नहीं है कि चीनी का प्रतिशत कितना बचा होगा। जब 1%, 1 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया, 5 लीटर पानी था, 5 लीटर चीनी के मिश्रण में, 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, जिसमें से जो है वो 1 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया, तो कितना लीटर बच गया? 4 लीटर बच गया। उसके बाद इसमें से कितना प्रतिशत चीनी तब बच गया होगा? चीनी का कितना प्रतिशत होगा? तो उसके लिए हम लोग x% मान लिए। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, और इसका जितना जल्दी आप कैलकुलेशन कीजिएगा उतना जल्दी आपका आंसर चलाएगा। देखिए ये प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद ये 2 का टेबल में जो 4 आता है वो आता है 2 बार में, और 2 का टेबल में यहाँ जो आपको 6 दिखाई दे रहा है ये आता है आपका 3 बार में। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसके 5 को 3 से गुना कीजिए, तो 5 3 15। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पर आ गया 2, और यहाँ पर बच गया आपका x।
तो 2 को अगर x से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 2x। इसके बाद आप इसे x का मान निकालिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका x का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ 15 हो जाएगा, उसके बाद ये आपका 2 इधर आ जाएगा। ओके, इसके बाद इसको आप डिवाइड कीजिएगा, 2 को अगर 15 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 7.5%। ओके, 7.5%, और यही होगी आपका आंसर। तो देखिए कितना जल्दी इसका आंसर चलाया, सिर्फ आपको समझाने के लिए हम इतना लेट लगाएं। बाकी इसका कैलकुलेशन जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप इसी तरह से बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन को मिलाते हैं कि 7.5% ऑप्शन नंबर कितना में है। तो ऑप्शन नंबर डी में है 7.5%। तो देखिए कितना जल्दी इसका आंसर चलाया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगता हो तो आप हमें जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 35 लीटर के एक मिश्रण में, ठीक है, 35 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। 7 लीटर और पानी मिला देते हैं तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा दूध और पानी का। ठीक है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 35 लीटर एक मिश्रण है, जिसमें से मतलब दूध और पानी का 35 लीटर एक मिश्रण है, जिसमें से दूध और पानी का जो अनुपात है वो दे दिया गया है 4:1, और इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया जाता है। तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है, जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए है 2:1, बी है 3:1, सी है 4:1 और डी है 5:1। ठीक है, अनुपात को रेशियो बोला जाता है, जो कि रेशियो प्रोपोर्शनल आपको हम पढ़ा चुके हैं, आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिसका हम लोग पार्ट 10 वीडियो तक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा चुके हैं। अगर आप देख लीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। आपको हम सारा का सारा क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से सोल्व कराएंगे, तो आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा। तो ठीक है, तो चलिए इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दूध और पानी का बात किया गया है, तो आप पहले लिख लीजिए दूध और पानी। ठीक है, एक तरफ लिखिए दूध और एक तरफ लिखिए पानी, एक तरफ दूध और एक तरफ लिखिए आप क्या, तो पानी लिखिए। ओके, समझ गया, दूध और पानी लिख लीजिए। इसके बाद दूध और पानी का रेशियो आपको पता है, यहाँ पर दिया गया है 4:1, तो आप लिख लीजिए 4 मतलब अनुपात 1। ये दूध कितना है 4 और पानी कितना है 1, ये है रेशियो में। ओके, जबकि हम लोग को टोटल पता है, टोटल लीटर कितना पता है, तो 35 लीटर। देखिए दिया गया है 35 लीटर मिश्रण, तो आपको पता है 35 लीटर, आप यहाँ पर लिख लीजिए बगल में 35 लीटर टोटल। इसके बाद देखिए 4 और 1 कितना हुआ, इस दोनों को अगर जोड़िएगा तो आपका क्या हो गया 5 लीटर। अब इस 5 लीटर को, ये हुआ आपका 5 लीटर, तो ये हुआ आपका टोटल 35 लीटर। तो 5 लीटर को 35 लीटर से आप डिवाइड कर लीजिए, जो यहाँ पर आपका जोड़ कराया इसको आप यहाँ से डिवाइड कर लीजिए। तो 5 का टेबल में 35 कितना बार में आता है, तो 7 बार में आता है, मतलब आपका आ गया 7 लीटर। अब इस 7 लीटर को आप यहाँ जो आपका पानी का रेशियो 1 है, इससे आप 7 से गुना कर लीजिए, और यहाँ जो आपको दूध दिखाई दे रहा है 4 जो आपको दूध दिखाई दे रहा है, इसमें आप इसी 7 से गुना कर लीजिए। क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। ठीक है, तो अगर 4 को अगर 7 से गुना कीजिएगा तो 7 4 कितना होगा 28 होगा, और 7 को 1 से अगर गुना कीजिएगा तो आपका क्या आएगा 7 आएगा। ओके, समझ गए। देखिए क्या किए कि इस दोनों को जो दूध और पानी का जो रेशियो दिया गया था, इस दोनों रेशियो को हम लोग जोड़ लिए, और हम लोग को टोटल जो है लीटर बता गया है, यहाँ क्वेश्चन में दिया गया था 35 लीटर, तो आप 35 लिख लिए, और इस दोनों को जोड़ने के बाद 5 लीटर है, इससे हम लोग इसमें डिवाइड कर दिए। जब डिवाइड कर दिए तो आ गया 7 लीटर, तो इसी 7 लीटर को हम लोग उससे जो पानी का रेशियो 1 दिया गया, इससे हम लोग 7 से गुना किए तो 7 आ गया, और इसी 7 को हम लोग यहाँ जो दूध दिया गया है 4 लीटर, जो 4 रेशियो दिखाई दे रहा है, इससे हम लोग 7 से गुना कर लिए, तो 7 4 28 हो गया। ओके, जबकि आपको यहाँ पर इतना, अगर ऑप्शन में इतना रहता तो हम लोग कर देते, लेकिन क्वेश्चन में और बताया गया है। क्वेश्चन में क्या बताया गया कि इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का मिश्रण क्या हो जाएगा, या अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखिए 7 लीटर पानी और मिला जाएगा, तो पानी आपके पास यहाँ कितना लीटर दिखाई दे रहा है 7 लीटर दिखाई दे रहा है, इसमें से और 7 लीटर मिलाने के लिए बात कर रहा है। पानी आपके पास यहाँ पर कितना लीटर दिखाई दे रहा है 7 लीटर, लेकिन इसमें और 7 लीटर
पानी में ही मिला देने के लिए बात कर रहा है। तो कितना हो गया आपका, तो कोई देखिए 7 और 7 कितना हो गया 14, तो टोटल हो गया आपका 14 लीटर, और यहाँ पर आपका 28 लीटर है ये। अब इसको क्या कीजिए, रेशियो में तोड़िए, ठीक है, इसको आप रेशियो में तोड़िए। तो देखिए 14 का टेबल में जो 28 आता है वो आता है 2 बार में, और यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचा, इसका मतलब यहाँ पर क्या बचा होगा 1, तो हो गया 2:1, ये हो गया आपका आंसर 2:1, यही हो गया आपका आंसर। तो देखिए कितना जल्दी इसका आंसर चला है 2:1। ओके, तो देखते हैं, मिलाते हैं कि 2:1, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 2:1, मतलब 2:1, ठीक है, 2:1 है, जो कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको हम ट्रिक के माध्यम से समझा देंगे कि कैसे बनाना है। और ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स के अगर क्वेश्चन उठाकर देखिएगा तो आपको एनटीपीसी में इस तरह से क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और रेलवे में, ये रेलवे के कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, एसएससी रेलवे या फिर रेलवे का एनटीपीसी ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम हो, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा देखने के लिए मिलता है। तो आप अगर सीख जाइएगा और अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो आपको हमेशा इस तरह से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो आप सेकंडों में इसका सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग के पास उतना टाइम नहीं रहता है कि आप बेसिक से सोल्व कीजिएगा, क्योंकि बेसिक से सोल्व करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम को देना पड़ेगा और उतना टाइम नहीं रहता है हम लोग के पास, हम लोग को सेकंडों में क्वेश्चन बनाना पड़ता है। तो आप ट्रिक के माध्यम से अगर बनाइएगा तो आप सेकंडों में क्वेश्चन बना सकते हैं, और अगर बेसिक से बनाइएगा तो हर क्वेश्चन बेसिक से बहुत ही लंबा बनता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन 1 और 2 देख लिए, अब हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, तो चलिए टाइप 3 के क्वेश्चन को बनाने स्टार्ट करते हैं। ओके, टाइप 3 के क्वेश्चन 1 क्या है कि दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ हो। और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। 2022 में एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखने के लिए मिला था, और एसएससी में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, और एसएससी जीडी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, और ऐसे ही क्वेश्चन को हम लेकर आते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 4:A, बी है 4 बी कितना है 5:1, सी है 4:2 और डी है 5:2, ठीक। तो चलिए इसको हम ट्रिक के माध्यम से बनाने स्टार्ट करते हैं, और आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये जो है आपको सेकंडों में आंसर लाइएगा, एकदम सेकंडों में। देखिए कैसे, तो चलिए आपको हम एक ट्रिक बताते हैं। आप इस ट्रिक को आप सिर्फ ध्यान रखिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी देखने के लिए मिले, ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी देखने के लिए मिले, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप 100:x कीजिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा 100:x, और यही है हम लोग का ट्रिक 100:x। और x यहाँ पर क्या है, तो x ये है जो आपको प्रतिशत दिखाई देगा, जो आपको यहाँ पर प्रतिशत दिखाई देगा वही हुआ आपका x प्रतिशत। ओके, x प्रतिशत वही होगा। तो जैसे कि आपको यहाँ क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कितना 20%, तो आप x के जगह में 20% रख लीजिए, आपका आंसर चला आएगा। देखो देखिए कितना जल्दी आ जाएगा। x प्रतिशत जो आपको हम बोलेंगे कि x प्रतिशत क्या है, तो जितना आपके पास यहाँ पर प्रतिशत आपको दिखाई देगा वही होगा आपका x प्रतिशत। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है 20%, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 20। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए। देखिए 20 का टेबल में 100 जो आता है वो आता है 5 बार में, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा होगा, तो यही हो गया आपका आंसर 5:1। तो देखिए कितना जल्दी इसका सेकंड में आंसर आया, 5:1। तो इसका ऑप्शन नंबर बी में है 5:1। और ये ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो स्टूडेंट छोड़कर चले जाते हैं। तो देखिए आज के बाद आप कभी छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको हम इतना सिंपल ट्रिक बता दिए कि 100:x प्रतिशत कीजिएगा, ठीक है। और x प्रतिशत क्या है कि जो आपके पास यहाँ पर प्रतिशत आपको दिखाई देगा 20% लाभ, 50% लाभ, या फिर रेशियो में भी आपको दिखाई देगा, ठीक है, या फिर भिन्न में भी आपको दिखाई देगा। तो आपको जैसे दिखाई देगा आप उसमें क्या कीजिए रख लीजिए, और आप इसका रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है। काट के आप इसका छोटा मान निकाल लीजिए, आपका वही आंसर होगा। तो जैसे आपको हम यहाँ पर देखें कि x प्रतिशत की जगह में हम लोग कितना दिया गया था 20% लाभ, आप उसे 20 लिख लिए। इसका 20 का टेबल में जो 100 आता है वो आता है 5 बार में, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा होगा, तो 5:1। और यही है आपका ऑप्शन नंबर बी में 5:1, तो यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि स्पिरिट के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 33.1/3% लाभ हो, ठीक है। जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या है 1:3,
बी है 3:1, सी है 3:3, डी है 3:2। जैसे आपको हम ट्रिक बताएं सेम टू सेम वैसे ट्रिक के माध्यम से इसको भी सोल्व करेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट अभी इसका आंसर ले आए होंगे। कैसे? तो चलिए, जैसे आपको हम बताएं कि 100 रेशियो x%, जो आपको दिखाई देगा, जो प्रतिशत आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा उसको आप यहाँ पर पुट कर लीजिएगा, आपका आंसर चला आएगा। तो 100 का 100 ये हमेशा 100 होगा। ठीक है, ये हमेशा 100 होगा। उसके बाद x% आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो 33.1/3%। तो आप देखिए, अगर 33.1/3% जो क्वेश्चन में दिया गया, तो इसको आप तोड़ कर लीजिए। देखिए 3 को अगर 33 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 99। 99 को अगर 1 से गुना कीजिएगा, ये जोड़िएगा, देखिए 3 को 33 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 99। 99 को 1 से जोड़िएगा तो आपका आएगा 100, और नीचे में आपका क्या बच जाएगा 3। तो यही हो जाएगा, और इसी को आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो 100/3। ठीक है, 100/3 x% हम लोग क्या हो जाएगा 100/3। अब इस 100 को आप यहाँ से, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और इस 100 से इस 100 को काट देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 1/1 रेशियो 1/3। अब देखिए एग्जाम्पल में 1:3 भी है। स्टूडेंट क्या करेंगे कि 1:3 यहाँ पर देखकर बस ऑप्शन नंबर ए को टिक मार कर चले जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए काटने के बाद यहाँ पर कुछ बचा है, 1 बचा और नीचे में 1 बचा, तो 1/1 हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ पर भी 1 बचा और इसका नीचे में 3 बचा हुआ, तो 1/3। ओके, समझ गए? क्योंकि हमको 100% हमको यकीन है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे 1:3 मार के एग्जाम में चले आएंगे, लेकिन देख लीजिएगा कि ऐसा नहीं करना है। अगर काटने के बाद अगर कुछ बच रहा है नीचे में तो देख लीजिएगा गौर से। तो यहाँ पर बचा है 1:1 और यहाँ बचा है 1:3। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मतलब तिरछा गुना कीजिए। 3 को अगर 1 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 3, और 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 1, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, यही हो जाएगा आपका आंसर 3:1। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 3:1, मतलब 3:1। तो देखिए कितना जल्दी इसका आंसर चलाया। सिर्फ आपको कैलकुलेशन पर जितना स्पीड आपका कैलकुलेशन है उसके उतना स्पीड आपका आंसर होगा। ओके, और इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ वाला जो आपको हम बताएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अल्कोहल को पानी के साथ मिलाकर क्रय मूल्य पर ही बेचने से 6.1/4% लाभ होता है। तो अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या है, जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए है 6:1, बी है 16:2, सी है 16:1, डी है 1:16। आप इसे खुद बनाइए, ये क्वेश्चन हम आप सभी के लिए छोड़ देते हैं। ओके, आप इसे खुद बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसे आप इस फॉर्मूला से बनाइएगा 100 रेशियो x%, जो आपके पास यहाँ पर x% आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, क्वेश्चन में 3 का आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से इंटरेस्टिंग ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन अगर बनाना चाहिएगा तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।